नमस्कार संभव जी। जी सर, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा, जो दिल्ली हिंसा की तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये तस्वीरें उस सिस्टम पर ये सवाल खड़ी करती हैं जो भाईचारे की बात करती हैं सर। संभव जी देखिए, ये सारा मामला एक इन टोटलिटी देखना चाहिए। हाँ। जिस तरह से खरगोन के अंदर, करौली के अंदर और दूसरे हिस्सों के अंदर, इवन जेएनयू के अंदर जिस तरह का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश काफी लंबे समय से हो रही है, चाहे वो हिजाब को लेकर हो, चाहे लाउड स्पीकर को लेकर हो, हम्म। और अब ये जन्मदिन का जो महोत्सव था, और कल जो निकला है, जो हनुमान जयंती के रूप में पूरा हिंदुस्तान मना रहा था, जिस तरह से इसमें व्यवधान पैदा करने की, क्रिएट करने की थी, ये कोई प्री प्लान तैयारी थी, एक साजिश का एक हिस्सा। ये रैंडम या एब्रप्टली सडनली नहीं हो गया कि ये अचानक कोई झगड़ा हो गया, कोई दो कम्युनिटी आमने सामने आ गए। सब कुछ तैयारी से हुआ है। जहांगीरपुरी एक ऐसा एरिया है जो क्राइम पोर एरिया है, और दिल्ली का बड़ा सेंसिटिव एरिया है। आपको याद होगा, सीए एनआरसी के जब दंगे हुए थे तो एलिगेशन लगाए गए थे कि जहांगीरपुरी के इलाके से कुछ आदमी टेम्पोज में भरकर उस इलाके में ले आए गए थे जहां पर दंगा हो रहा था, हाँ। और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और अदालत के अंदर ट्रायल भी चल रहा है। हाँ। जहांगीरपुरी में बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, हाँ। जिनके लिए एनआरसी ये कानून उन्हीं के लिए लाया गया था, हाँ। जो इसका आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, हिंदू मुस्लिम रहते हैं। सी ब्लॉक जहां पर ये मस्जिद से शुरुआत हुई है, ये मुस्लिम प्रोन एरिया है, डेंसली मुस्लिम प्रोन एरिया है। इसके सामने सी और जी ब्लॉक है जहां हिंदू कम्युनिटी रहती है। पूरा जुलूस ठीक निकल गया। लास्ट में जब जुलूस की लास्ट टेल मान के चले, जब वो वहां से गुजर रही थी, अचानक लोगों ने आकर पथराव करना शुरू कर दी। आप चैनल पर दिखा रहे थे, तलवारें लिए हुए थे। ये जी। तलवारें क्या अचानक आ गए? ये छतों से जो पत्थर आ रहे थे क्या अचानक आ गए? ये सब कुछ प्री प्लान था, और एक बहुत बड़े एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये किया गया था। हाँ। जो इनके आका बैठे हुए हैं, वो इनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपको ये सरंजाम देना है। क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाता है कि दिल्ली अब सुरक्षित नहीं है। वहां पर भी इस तरह के दंगे होने लगे हैं। जी। आपने खरगोन करौली में देखा किस जी। तरह से लोग प्लान तरीके से, एक जो पीएफआई था, एक उनकी संस्था है जिसको वो एनजीओ बोलते हैं, ये एनजीओ नहीं है, ये बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सरकार को वक्त रहते इसको बंद कर देना चाहिए। ये सिमी का ही एक एक्सटेंडेड रूप है। जी। तो वक्त आ गया है कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अभी जो महाशय जी अरेस्ट हुए, कट्टे के साथ, पिस्टल के साथ अरेस्ट हुए, हाँ। वो उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वो एक आम मुस्लिम नहीं है। आम मुस्लिम कभी इस तरह की चीजों में नहीं आता कि तलवार लेके निकले या पत्थर लेके निकले। क्योंकि हाँ। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हिस्ट्री शीटर्स है। हिस्ट्री शीटर आपके लिए, दर्शकों के लिए, जिनको आमतौर पर मवाली गुंडा या 10 नंबरी कहा जाता है, तो ऐसे लोगों की यहाँ बहुतायत है। और पीछे जब 84 के राइट देखें, या सीए एनआरसी में आप देखें, या और जब मौके पर आए हैं, जब कोरोना का विस्फोट भी इसी जगह से हुआ था, तो किस तरह से लोगों ने विरोध किया था सरकार का। तो हाँ। ये उसी का एक रूप है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, वक्त रहते दिल्ली पुलिस की एक टैक्टफुलनेस है, इसको कंट्रोल कर लिया और जी। ये ज्यादा नहीं बढ़ पाया। हालांकि पुलिस को काफी नुकसान हुआ, हमारे सब इंस्पेक्टर को गोली लगी और हाँ। कुछ पुलिस वाले इंजर्ड हुए। उनकी जो कुर्बानी है, उनकी जो शहादत है, जो उन्होंने एक हिम्मत का परिचय देते हुए एक हाँ। बड़ी पेशेंस के साथ में को डील किया। अब मुकदमा दर्ज किया है, हाँ। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसमें अरेस्ट होंगे, और धैर्य रख के दिल्ली की जनता जरूर इस तरह के लोगों को जवाब दिल्ली पुलिस जरूर टाइम से आने पर देगी। जी। वेदभूषण जी, यही तो मिसाल है कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। लेकिन सबसे बड़े सवाल यहां पर ये उठते हैं, क्या जितने भी कानून हैं, क्या हिंदू भाइयों के लिए यही लागू होते हैं? कुछ भी होता है तो भाई रामनवमी की यात्रा रोक दो, शोभा यात्रा रोक दो, हनुमान जन्मोत्सव है शोभा यात्रा रोक दो, धार्मिक है भाई कोई आयोजन है उसको रोक दो। क्या ये जो रोक है, ये कानून क्या उपद्रवी के लागू नहीं होती है? हमने लगातार देखा, हमने राजस्थान में भी देखा कि किस तरह से जो धार्मिक आयोजन है हिंदुओं के, उस पर रोक लगा दी गई थी। इस तरह आखिर क्यों? हिंदू समाज से आखिर चिढ़ किसको है? देखिए संभव जी, ये दुर्भाग्य है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट या समाज में लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है खत्म हो जाए। अब आप हाँ। देखिए, लाउड स्पीकर के लिए आपने खुद ही चैनल पर बताया हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हाँ। जो यात्रा निकली थी, बाकायदा उसके लिए सरकार से, दिल्ली पुलिस से परमिशन ली गई थी, हाँ। डूज एंड डोंट डू।
क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ। उसके बावजूद भी तलवार फहरा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो हाँ। ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा। अब लोग बुलडोजर पर सवाल क्या पैदा कर रहे हैं। अरे हाँ। बुलडोजर पर जिनको सवाल है वो अदालतों के अंदर जाए, उसको चैलेंज ना करें। उनको बुलडोजर जो चला रहे हैं वो आम अपराधी नहीं है, हाँ। वो बहुत संगीन जुर्म के अपराधी हैं। सरकारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रखा है और प्राइवेट जमीन पर बिना नक्शे के, बिना किसी कायदे कानून के बना रखे हैं। तो कानून के लिए इन्हीं का तो कानून की बना है, एक ऐसे लोगों के लिए। एक आम आदमी एक छोटा सा मकान बना लेता, उसमें कोई बुलडोजर आप मुझे बता दें कहीं लगा हो। यदि किसी को दर्द है बुलडोजर से, यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तो अदालतों में क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनके पैर नहीं है। लोग कहते हैं ना चोर के पैर नहीं होते, हाँ। और उनके पैर नहीं तो किस मुंह से अदालत में जाके कह के ये हमारा मकान, दुकान, ये फार्म हाउस गलत तरीके से तोड़ दिया गया। कोर्ट जाते ही पूछेगी कि पहले आप अपना पक्ष रखें कि ये क्यों बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में आई, ये फार्म हाउस कैसे सरकारी जमीन पर बना। तो उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई उनके पास चीज नहीं है। वो अपनी चीजों को दूसरे तरीके से, जिस तरह से अभी आपके सामने आया है, वो इस तरह से वो कैश कराने की कोशिश करते हैं, पर हाँ। उनकी मंशाएं अब पूरी नहीं हो पाएंगी। ये तमाम सिस्टम समझ गया है और जल्दी ही इनके आगे जो उनके आका है उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाइयां होंगी। और वेदभूषण जी, जैसे कि हम देख रहे हैं, क्या सवाल इस पे भी है कि क्या दिल्ली पुलिस के पास क्या कोई इनपुट नहीं था? अगर इस तरह के कोई इनपुट थे तो ये आखिर सब कुछ हो कैसे गया? देखिए इनपुट था, पूरी दिल्ली के अंदर ये हनुमान जयंती मनाई गई थी। यदि आप दिल्ली कल आते तो देखते कि हर कोने नुक्कड़ पर लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में लोगों ने खाना लगा रखा था। हाँ। लोग फ्री में खाना दे रहे थे, पूजा कर रहे थे, मंदिर में अर्चना की जाती। पर दिल्ली के अंदर जो तमाम फोर्सेस डिप्लॉयड थी, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी। पर क्योंकि पुलिस की एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, एक मजबूरी होती है। जी। संभव जी यदि आप पिछले 3-4 साल का घटनाक्रम देखें, हाँ। जब से कोविड आया है या सीए एनआरसी आया है या दूसरे जो इनके आप जिक्र कर रहे थे किसान आंदोलन है या हाँ। जो अब जो देश के अंदर वातावरण है, हाँ। कुछ लोगों को ये रास नहीं आता, उनकी मजबूरी है। हाँ। अब दिल्ली पुलिस पत्थर भी खाए, चोट भी खाए, सीएनआरसी में हमारे हवलदार मर जाए, हमारे हाँ। डीसीपी इंजर्ड हो जाए, उनके लिए कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि दूसरे आदमी को खरोंच भी आ गई तो जैसे बहुत बड़ी जाति हो गई, मकान टूट गया तो जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, देश का नुकसान हो गया। अरे इन्हीं लोगों के लिए तो ये कानून बना है कि इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सख्ती के साथ में इनको दबाया जाए, इनको नेस्तनाबूद किया जाए। पर सवाल फिर भी पुलिस से होते हैं, फिर भी सरकार से सवाल होते हैं कि सरकार विफल हो गई। जो विफल कर रहे हैं, देश को विफल करना चाहते हैं, उनसे सवाल ही पूछा जाता, उनसे सवाल पूछा जाता है तो बिखर जाते हैं, बिफर जाते हैं और दूसरे लोगों पर उंगली उठाने रखते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि वक्त रहते अभी भी उनको समझ जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला टाइम ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फोर्सेस और इवन अदालतें, आप अदालतों में जाएं, चैलेंज करें पुलिस को, दिल्ली पुलिस को चैलेंज करें, आप यूपी पुलिस को चैलेंज करें। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, क्यों नहीं जाते आप कोर्ट में? पुलिस के एक्शन को क्यों चैलेंज नहीं करते? क्योंकि उनके अपने पैर नहीं है संभव जी, उनके पास में कुछ बचा नहीं है सिवाय दंगा फैलाने के और एक गलत मैसेज समाज के अंदर देने के। उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो केवल अपनी इन अनैतिक और इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है और लगातार उनकी कोशिश है और विफलता के बावजूद उनको हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, थूक कर चाटना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और ऐसे लोगों को वक्त रहते नसीहत दी जानी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को नसीहत दें और वक्त आने पर बताएं कि ये देश टूटने वाला नहीं है, बहुत मजबूती से खड़ा है और हम इसका मजबूती से सामना करेंगे। चाहे हमारा एनिमी कंट्री पाकिस्तान है या कोई और दूसरा मुल्क से आके यहाँ पर किसी तरह की कोशिश करेगा, उसको इसी तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कानून बिल्कुल ऊपर रहेगा, हमारा संविधान ऊपर रहेगा, देश ऊपर रहेगा, तिरंगा झंडा ऊपर रहेगा, लेकिन सर कभी भी आंच नहीं आने देंगे जी। लेकिन सर यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें ये भी हैं कि इस तरह की अगर घटना राजधानी दिल्ली में होती है, जो देश की राजधानी दिल्ली, अगर यहाँ पर इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बहुत गलत मैसेज जाता है। और इस बीच यहाँ पर अन्य राज्यों में, छोटे राज्यों में जिस तरह की घटनाएं हमने देखी, चाहे वो राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या फिर कोई मध्य प्रदेश, कोई भी राज्य हो, उनसे सबक नहीं लिया गया कि दिल्ली में इस तरह की कोई घटना की बहुत बड़ी साजिश जो कि रची जा रही है?
देखिए संपत जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया इंटरनेट का टाइम है। हाँ। अभी आपने दिल्ली का नाम लिया, अभी कुछ 2-3 दिन पहले न्यूयॉर्क के अंदर मेट्रो के अंदर हाँ। एक सिरफिरे ने किस तरह से वहां पर एक फायरिंग की थी। हाँ। पूरे दुनिया के अंदर तमाम टीवी और जितने भी मीडिया के संस्थान थे सारे एकदम से उस लाइमलाइट में आ गया कि न्यूयॉर्क के अंदर ये हो गया। तो यही तो मैसेज देना चाहते हैं इस तरह के लोग, कि हिंदुस्तान के बारे में लोग जाने कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित हैं, वहां पर हिंदू बड़ी जाति कर रहे हैं उनके, यही तो मैसेज देना चाहते हैं। इसी को हमें आपको सबको विफल करना है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके मंसूबे फेल होंगे और जरूर फेल होंगे। और ये पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, आने वाले टाइम पर आप देखें इसकी इन्वेस्टिगेशन गहराई से की जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हम अदालतों पर विश्वास है, हमें अपने सिस्टम पर विश्वास रखना चाहिए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी सर कि अगर कुछ इस तरह के उपद्रव होते हैं, हिंसा फैलाई जाती है कुछ जिहादियों की ओर से, कुछ उपद्रवियों की ओर से, सबसे पहले हथियार निकलते हैं। आखिर ये हथियार आते कहां से हैं? कहीं ना कहीं इनके घरों में इस तरह के हथियार पहले से मौजूद हैं, और जो कि पूरी बहुत बड़ी साजिश रचने की जो कि कोशिश की जा रही है। और जैसे मनोज तिवारी साहब ने भी कहा कि उन उपद्रवियों के घर की तलाशी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत बड़े खुलासा हो सकता है और इन लोगों ने घरों में अपने बहुत खतरनाक हथियार छुपाए हो सकते हैं। देखिए संभव जी, मैं तो वेजिटेरियन आदमी, मुझे आपका नहीं पता। मेरे घर में तो सब्जी काटने वाला चाकू मिल सकता है। मैं भी और ना वेजिटेरियन हमारे घर में चींटी की मर जाती है तो हम बड़ा संकोच होता है कि चींटी किस वजह से मर गई। पर जिसके घर के अंदर सामने मुर्गे जिंदे जानवर को काट के खाना, खून उनके लिए कोई मायने ना रखता हो, तो उनके लिए इंसान का खून करना भी बहुत आम बात है, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के खान पान के खिलाफ नहीं हूँ, पर जहां तक खून का संबंध है, क्योंकि खून उन्होंने उनके सिर पर खून सवार है, उनकी जवान में खून जाता है, उनके पेट के अंदर खून जाता है। जो खून से सनी हुई चीजों को खाता है, जो इस तरह की चीजों को करता है, तो इंसान का खून लेने में कभी पीछे नहीं रहेगा। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि क्यों इस तरह की चीजें इनके यहाँ होती है, क्यों इनके तलवारें निकल के आती है, क्यों कट्टे और पिस्टल मिलते हैं। मेरे घर में तो कट्टा पिस्टल नहीं होता, आम आदमी के घर में नहीं होता। इनके आम गरीब आदमी के घर पर किस तरह से मीट काटने वाली बड़ी बड़ी छुरियां और तलवार और कट्टे मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है, तमाम को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस कम्युनिटी के साथ क्या ऐसा गलत है कि तमाम चीजें यहीं से होती हैं। और कम्युनिटी भी रहती है, दूसरे क्रिश्चियन भी रहते हैं इसके अंदर, जैन समुदाय भी देश के अंदर रहता है, और बहुत सारी कम्युनिटियां इसके अंदर रहती हैं। इस कम्युनिटी के अंदर क्या ऐसा है कि जो ये तमाम चीजें बार बार इशारा करती है कि कुछ ना कुछ तो कहीं गलत है और गलत को ही ठीक किए जाने की जरूरत है। और सर अब जिस तरह की अब घटना सामने आई है, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से यूपी से शुरू हुआ, बुलडोजर का जो अहम किरदार है वो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में पहुंचा, उसके बाद गुजरात में पहुंचा, अब लगता है कि दिल्ली पहुंचने में अब देर नहीं लगेगी। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। जो इलीगल स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं, सरकार इनको फैसिलिटी दे रही है। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री में बिजली पानी दे रही है। सोचिए संभव जी, देश का इनको ऋणी होना चाहिए, इन सरकारों का ऋणी होना चाहिए कि हमें सब कुछ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उनको फ्री में बिजली पानी रिहायश दिए गए, 25-25 गज के मकान दिए गए। उस टाइम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। क्या कभी बिल में फर्क देखकर लिखा जाता है बिजली के बिल में, दिल्ली में कि मुस्लिम के घर बिजली जा रही है, ये हिंदू के घर बिजली जा रही है? सबको एक रूप से फ्री की बिजली दी जा रही है, पानी फ्री दिया जा रहा है। तमाम तरह की फैसिलिटीज जो राजधानी में एक अच्छे आदमी को मुहैया नहीं है, वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जा रही है। फिर भी यदि देश का सम्मान ना कर पाए, इसमें आस्था ना रखने पाए, ये बड़े दुख की बात है और सोचने की बात है। ऐसे लोगों का इलाज बुलडोजर है, मैं कहता हूँ इससे आगे डायनामाइट भी इन लोगों के लिए होना चाहिए। ऐसा लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए कि अपनी सीढ़ी ना उठा पाए। जी चलिए, वेद भूषण सर, आपको बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस बीच यहाँ पर देश में आखिर इस तरह की जो हिंसा दंगे होते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही, सबसे बड़ा सवाल ये भी, और सबसे बड़ा सवाल ये भी, इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है।